एक मिनट। सुबह के 5 बज रहे हैं। आई जस्ट फिनिश्ड। राख देख के कंप्लीट की मैंने एंड आई एम रिकॉर्डिंग दिस भाई, पता नहीं बट बेहतरीन शो सीरीज़। और मेरे को अभी भी लग रहा है मेरे को लास्ट एपिसोड नहीं देखना चाहिए था, क्योंकि 7th एपिसोड तक ना चीज़ें रैप हो जाती हैं, बट लास्ट एपिसोड में ना आपको दैट इंसिडेंट वो दिखाया जाता है एंड नहीं देखना था मेरे को वो। मैंने पॉज कर कर के देखा लास्ट का एपिसोड, क्योंकि नहीं हो रहा था मेरे से वो, हाथ पैर कांप रहे थे मेरे। वो होता है ना कि कैसे, आई कांट एक्सप्लेन दैट बट द एक्टर्स एक्टेड लाइक वो चाइल्ड एक्टर्स, वो तो बच्चे। पूरे पूरी सीरीज में, पूरी सीरीज के सारे एक्टर्स एक तरफ, और एंड के वो बच्चे जो वो एक्ट करते हैं एंड में वो भाई मेरे मेरे लिटरली हाथ पैर कांप रहे हैं भाई इसको पूरा करने के बाद। जो डर पैदा करता है भाई ये सीरीज़ मेरे मन में। लास्ट मैंने ऐसा कुछ देखा ही नहीं है पहले कभी। मैंने बहुत इस टाइप के सीरीज़ देखे हैं जो क्राइम ड्रामा पे हों, जैसे मैंने लास्ट देखी थी जितनी मेरे को याद है, वो क्या नाम थी उसकी, दैट अमेज़ॉन प्राइम पे ही थी यार वो, खौफ देखी थी मैंने। देन दिल्ली क्राइम मैंने देखा है सारे सीजन्स। और क्राइम थ्रिलर में और क्या क्या देखा है मैंने, हेरिडेटरी तो हॉरर में आ जाता है। स्पीक नो इवल देखा है। और ऐसे ऐसे खासकर क्राइम थ्रिलर जिसमें रूह कांप जाए, मैं उतना देखता नहीं। मेरे को थोड़ा सा डर लगता है इन द सेंस कि फिर मैं उस चीज़ से बाहर ना निकल पाऊँ, उस चीज़ का डर रहता है। क्योंकि स्पीक नो इवल देखने के बाद एंड और भी ऐसे थी क्राइम थ्रिलर, शायद से स्पीक नो इवल ही थी, उसको देखने के बाद एक एक महीने जैसा मेरा दिमाग में पिक्चर घूमती थी। अजीब अजीब सपने आते थे मेरे को, तो इसलिए मेरे को डर लगता थोड़ा सब देखने में। बट मैं रिव्यू नहीं कर रहा हूँ इस सीरीज़ को, ठीक है। ये जस्ट आई एम रिकॉर्डिंग दिस फॉर माई, ऐसे जो मन में कुछ बातें आई, मैं सोचे ये फीलिंग कभी मतलब बहुत रेयरली, मेरे को बहुत रेयरली क्या, फर्स्ट टाइम ही है जो ऐसी फील आई है कि कोई कुछ देख के मेरा बॉडी शेक कर गया हो। ये बहुत रेयरली होता है, नहीं होता है ऑलमोस्ट, क्योंकि आजकल अच्छे सीरीज़ और ये सब बनते ही कहाँ हैं। भाई यार अभी मेरे को सोना है, पता है। एंड आई नो अभी
मैं फ़ोन वोन कुछ नहीं देखूँगा, नहीं मेरे को कुछ तो देखना पड़ेगा भाई। आई वांट टू डाइवर्ट माय माइंड, रील्स वगैरह देख लूँगा, थोड़ा स्क्रॉल कर लूँगा। ऐसे तो नहीं सो सकते भाई ये। नहीं 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 नहीं, ये पिक्चर सोने नहीं देगी, ये सीरीज़ सोने नहीं देगी। तो मेरे को आज ख़तरनाक सपने आने वाले हैं। मेरे को किसी को कॉल करना चाहिए, मैं किसी को कॉल करके थोड़ा सा बात कर लूँगा किसी को कॉल करके, ठीक है। ऐसे स्ट्रेट तो जाके नहीं सो रहा मैं, नींद नहीं आएगी मेरे को। रात भर ऐसे ही इसी अंधेरे में था, ठीक है। जस्ट मैंने रात को कितना 11 बजे तरफ 11 बजे तरफ आई गेस मैंने सीरीज़ स्टार्ट की, ठीक है। टोटल 8 एपिसोड्स हैं, 45-50 मिनट का एक एपिसोड है। सो उस हिसाब से तुम 8 घंटे, सो 11 से 5, पता नहीं कैसे कैलकुलेशन चलता है, बट हाँ मैंने देखी। पूरा रूम में अंधेरा था, ठीक है, और फुल एकदम क्वाइट। मेरा खिड़की खुला हुआ था, खिड़की मेरे इस तरफ जंगल है। मेरे को इतनी डर लगी, मैंने खिड़की बंद कर दिया। मैंने खिड़की बंद कर दिया। मैंने 2-3 बार ऐसे सीन्स हैं सीरीज़ में, मैंने ऐसे पीछे जाके वहाँ पे मेरा स्विच बोर्ड है, मैंने लाइट ऑन किया, थोड़ी देर बैठा, ठीक है, ऐसे सर पकड़ के बैठा कि नहीं रुको रुको रुको, प्रोसेस करने दो इस चीज़ को। मैंने बहुत सारे सीन ऐसे पॉज कर करके देखा। मैं थोड़ा सा प्रोसेस करने में थोड़ा टाइम लगता है। बहुत एक्सीलेंट भाई, जिस तरह से डायरेक्ट किया है शो को, 3 लोगों ने डायरेक्ट किया है, एंड काफ़ी बेहतरीन डायरेक्शन है, काफ़ी बेहतरीन। द एंड सीन मेरे को अभी भी याद है कि वो जो बिग ऑफिसर रहते हैं, एसपी शायद से रहते हैं, सिगरेट पी रहे होते हैं। उनकी सिगरेट पूरी ये पे ही रहती है, जब आप सिगरेट पी रहे होते हो ना, कभी मैं नहीं पीता, बट जब आप सिगरेट पी रहे होते हो ना, तो एस्ट्रे रहता है उनके सामने, ठीक है। तो एस्ट्रे में आप ऐश थ्रो करते रहते हो टाइम टाइम पे, जैसे ऐसे वो, तो वो बातों में इतने सोच विचार में इतना खो गए थे कि वो पफ लेना भूल गए थे, एंड उनकी सिगरेट हाथ में जलते जलते इतनी हो गई थी, और एंड में वो ऐसे गिराते हैं। दैट सीन मेरे को अभी भी याद है। बहुत सारे ऐसे सीन्स हैं, लाइक 8th एपिसोड में ही वो जो एंड का प्रॉपर सीन उन्होंने रखा है, उसमें कोई बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं है, कुछ नहीं है, साइलेंट बस नॉइज़ है, एंड द एक्टर्स आर परफॉर्मिंग, उनकी आवाज़ है। सिंगल टेक्स भी हैं एंड के एपिसोड में, मेरे को जितना याद है सिंगल टेक्स हैं, काफ़ी बड़े बड़े हैं और अच्छे लगते हैं देखें। सिंगल टेक्स ऐसे क्योटिक माहौल में ना वो रियलिज्म ऐड कर पाते हैं। सो सिंगल टेक्स मेरे को बहुत पसंद है, एंड सिंगल टेक्स आपको मजबूर कर देते हैं कि आप पॉज करो, क्योंकि हम कैमरा एंगल नहीं चेंज कर रहे हैं, आप पॉज करो, एंड यू हैव टू पॉज भाई। आप नहीं देख, मतलब आपका, हाउ कैन आई एक्सप्लेन दैट एपिसोड भाई। मेरे को नहीं देखना था एंड का एपिसोड। एंड का एपिसोड इंसिडेंट का डे बताता है, एंड कि वो इंसिडेंट कैसे हुआ था, क्या हुआ था, एंड कभी कभार होता है ना कुछ चीज़ें, जैसे बहुत सारे फिल्म मेकर ऐसा ट्रिक यूज़ करते हैं कि वो आपको सीन्स नहीं दिखाते ताकि आप उनको पहले से अपने माइंड में इमेजिन कर लो और उससे ही आप डर जाओ, ठीक है। उससे ही आप कुछ इमेजिन करके डर जाओ, क्योंकि मे भी किसी को दिखा देने से ना उसका डर कम हो जाता है। बट इनका मेरे को पहले तो बिना देखे ही बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी, जैसे मैं स्पॉइल नहीं करना चाहता, बट एक रिपोर्ट रहती है, उस रिपोर्ट में कुछ रहता है, ठीक है। वो रिपोर्ट सीरीज़ के बीच में ही दिख जाती है कि ओके ये क्या रिपोर्ट है, एंड वो सीन भी वो फादर और वो उनके नेफ्यू ही कहते हैं, नेफ्यू ऐसे बैठे हुए थे, एंड दोनों उस रिपोर्ट को देख के ऐसे रोते हैं, एंड उस सीन वो बहुत हैवी सीन लगा, वो बहुत हैवी सीन था मेरे लिए। सो वही इस एंड का सीन ना उन लोगों ने वो फिल्माया नहीं, लाइक मैं ये बोल दूंगा तो एंड में ना, देखो अच्छा मैं बोल देता हूँ, छोड़ो ना, कोई मतलब ठीक है, यहाँ से स्पॉइलर, ठीक है, नहीं देखना है तो हटा देना, मैं पहले वार्निंग दे रहा हूँ।
कि सेक्सुअल असॉल्ट का सीन है, और यहाँ पे उन लोगों ने एक टेक्निक यूज़ की है कि दे उन्होंने दिखाया नहीं, तो ये नहीं तो बहुत तरीके थे क्रिएटिव वे में ऐसे दिखाने के, बट उन्होंने नहीं दिखाया, बिकॉज आप दिमाग में ही इतना खतरनाक इमेजिन कर लेते हो ना कुछ चीज़ें, दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। दिखा दोगे तो उनकी वैल्यू कम हो जाती। बहुत सारे ऐसे चीज़ें होते हैं, यू नो। कभी कभार एक टेक्निक होती है, इसको कहते हैं कि टेल डोंट शो। तो वही टेक्निक का ये लोग यूज़ करते हैं कि ये लोग दो कैरेक्टर्स की आपस में बातचीत से आपको पता चल जाता है कि ओके इसके दिमाग में क्या चल रहा है एंड ये भी क्या करके आया है। सो वो सीन्स काफ़ी 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 हॉरिफ भाई, डरा देते हैं भाई ये। I also have sisters, उनके लिए भाई ये सब देख के मेरे को बहुत डर लगता है। एंड जिसकी सोचो बेटी हो या मतलब जिसके भी अपने को ऐसा फीमेल्स हो ना, जिसके भी आसपास जो क्लोज हो अपने फीमेल्स दोस्तों रिलेटिव्स, किसी के भी लिए ये काफ़ी डरा दे। मैंने खौफ देखी थी, उसके बाद भी मेरे मन में डर था, एंड उसके बाद से ही मैं अपने आसपास फीमेल्स को लेकर बहुत प्रोटेक्टिव हो गया था। बहुत ज़्यादा खौफ हो गई, देन दिल्ली क्राइम हो गई, मैं बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो गया था। एंड ये सीरीज़ तो मेरे को झिझोड़ गया अब तो। और स्माइल देख के मेरे को ये मत समझना कि ऐसा ये हो रहा है कि स्माइल को मैं ऐसे कोपिंग मैकेनिज्म की तरह यूज़ कर रहा हूँ कि ऐसे मेरा वो ना दिखे। भाई एक से एक कैरेक्टर्स भाई क्या। इस पे मैं डिटेल में जाके क्या बोलूँगा भाई, ये बेसिक से बेसिक चीज़ कोई भी समझ जाएगा, ठीक है। इस पे मैं डिटेल में ऐसा कुछ बनाने वाला नहीं वाला मेन चैनल पे कि इस पर कुछ डिटेल में ऐसे कुछ बनाऊँ नहीं। अगर आपने नहीं देखी है तो आई रेकमेंड कि आप देखो, बट अपना दिल मजबूत रखना, क्योंकि ये सीरीज़ डराएगी आपको, आपकी रातों की नींद उड़ा सकती है। इसमें इतना पोटेंशियल है मैं बोलूँगा, क्योंकि मैंने देखी, मेरे को भी सोना है, मैं आँखों में नींद दिख रही होगी, मेरे अंदर इतना डर है कि मेरे को भी डर लग रहा है सोने जाने में। या बहुत मल्टी लेयर्ड शो है, जैसे ये कैरेक्टर बेस्ड भी है और स्टोरी बेस्ड भी एट द सेम टाइम। तो वो काफ़ी अच्छा लगता है देखने में कि आप कैरेक्टर को भी जानना चाहते हो, नॉट जस्ट द हीरो, नॉट जस्ट द एंटैगनिस्ट, सॉरी नॉट जस्ट द प्रोटैगनिस्ट, द एंटैगनिस्ट ऑल्सो, कि उसकी क्या बैक स्टोरी, और दोनों की बैक स्टोरी आपको बताई जाती है, ठीक है। जो हीरो है उसकी भी, जो विलन है उसकी भी, एंड साइमल्टेनियसली स्टोरी भी चल रही है, स्टोरी भी प्रोग्रेस कर रही है। सो वेल एडिटेड, वेल डायरेक्टेड, और जो स्टोरी वो तो बेहतरीन है ही। या भाई